हे गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 6 का मैथ प्रश्न 49.1 का 11 नंबर क्वेश्चन से आगे का क्वेश्चन पढ़ेंगे। चलिए ज्यादा समय नहीं लेते हुए पढ़ाई को शुरू करते हैं। देखिए इसमें 11 नंबर में क्वेश्चन है, शब्द में क्वेश्चन है, बहुत लंबा लिखा हुआ है। हम क्वेश्चन को नहीं लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं। देखिए, सविता के पास 40 टॉफियां हैं। वह रोहन और सोहन के बीच इसे 3:5 अनुपात में बंटती है। तो बताइए रोहन और सोहन को कितनी टॉफियां मिलेगी। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है उसको सबसे पहले लिखिए। सविता के पास कुल टॉफियां, सविता के पास कुल टॉफियां बराबर कितना है। सविता के पास टोटल कितना टॉफियां है? 40। कितना है टोटल? 40। यही टॉफियां को रोहन और सोहन को बंटती है। तो कितना कितना अनुपात में बंटती है? 3:5 में। यह अनुपात में बंटती है। किसको किसको? रोहन और सोहन को। मतलब ये रोहन को 3 ठो देती है, रोहन को 3 और सोहन को 5। कितना? ये सोहन को 5। लेकिन देखिए 3 और 5 को जोड़ेंगे तो 40 आएगा? नहीं आएगा। अनुपात में कैसे लिखते हैं? ऐसे रहता है, ऐसे बट्टा में रहता है। इसको हम लोग काट छाट करके छोटा रूप में लिखते हैं कि नहीं? सबसे पहले काटते हैं, उसके बाद इसको 7/4 इसको अनुपात में लिख देते हैं 7:4। वैसा ही यही 40 ठो टॉफिया को यहाँ पर अनुपात में लिखा है। तो ये 40 ठो काट छाट करके यहाँ पर 3:5 में लिखा है। समझ लिए? चलिए इसको बनाते हैं। देखिए इसको हम लोग कैसे बनाएंगे। देखिए इसको हम लोग मानेंगे, ये अनुपात में रहेगा ना, तो इसको मानेंगे यहाँ 3x, ये का है 5x, ऐसे मानेंगे। ये रोहन को मिला था टॉफिया, इस सोहन को, तो यहाँ लिखेंगे माना कि रोहन को मिले टॉफियां बराबर कितना? 3x। और यहाँ सोहन को मिले टॉफियां बराबर कितना? 5x। ऐसे अनुपात में रहता है ना, तो ऐसे ही मान के बनाते हैं। चलिए बनाते हैं। माना कि रोहन को मिली टॉफियां टॉफियों की संख्या बराबर कितना? 3 ठो मिला था, वहां पर x लिख दीजिए, 3x हुआ। ऐसे हम लोग मान के बनाएंगे। वैसा ही ये सोहन को मिला है, इसको भी मानेंगे। तो माना कि किसको? सोहन को मिली टॉफियों की संख्या बराबर कितना 5। तो यहाँ 5x। समझ लिए? हम लोग माना कि रोहन को कितना टॉफियां मिला है? 3x। और सोहन को कितना टॉफियां मिला है? 5x। अब यहाँ x का मान निकाल के यहाँ पर बैठा देंगे तो अपने आंसर निकल जाएगा। चलिए प्रश्न के अनुसार क्या पूछे? सविता के पास टोटल कितना टॉफियां है? 40। तो यहाँ पर प्रश्न के अनुसार कैसे लिखेंगे? देखिए रोहन को कितना टॉफियां मिला है? माने है 3x जोड़ हुआ। और सोहन को कितना टॉफियां? 5x। कितना? 5x माने है 3x और 5x को जोड़ेंगे तो कितना आना चाहिए? 40। टोटल 40 टॉफियां है ना। 40 टॉफियां को ना किसको? रोहन और सोहन को दिया है, यही टॉफिया को ना। तो कितना कितना टॉफिया वो लोग को मिला है वो निकलना है। तो यहाँ x का मान निकालते हैं। चलिए देखिए इसका आगे का चिन्ह है? माइनस चिन्ह नहीं है, मतलब प्लस। तो प्लस प्लस का क्या होता है? प्लस होता है। तो 5 3 8 x है, x हो गया। इधर कितना है? 40। देखिए यहाँ से हम लोग x का मान निकालना है। देखिए 8 और x के बीच में क्या चिन्ह है? गुना चिन्ह है। तो 8 को उधर भेजिए तो काम में होगा, बट्टा में। अभी काट दीजिए। 8 5 40। x बराबर कितना है? 5। कितना है? 5। अभी यहीं पर हम लोग माने हैं, वहां पर x का मान बैठा देंगे तो रोहन को कितना टॉफियां मिला है वो निकल जाएगा। तो यहाँ लिखिए अतः रोहन को मिली टॉफियों की संख्या बराबर कितना? 3x माने थे, तो 3 और x का मान कितना निकाले? 5। तो यहाँ पर बैठा दीजिए। 5 दिया 15। यही हुआ एक ठो आंसर। कितना? रोहन को कितना टॉफियां मिला है? 15 ठो। वैसा ही अभी सोहन का भी निकालिए। फिर सोहन
सोहन को मिली टॉफियों की संख्या बराबर कितना माने हैं 5x। तो यहाँ पर 5x बैठा दीजिए। अभी 5x का मान कितना निकाले 5, तो यहाँ पर 5 बैठा दीजिए। अभी गुना कीजिए 5 पच्चे 25, यही हुआ एक तो आंसर। यही पूछा था रोहन और सोहन को कितना टॉफियां मिला है। रोहन को कितना टॉफियां मिला है 15 और सोहन को कितना टॉफियां 25। अभी ये 25 और ये 15 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, जोड़ के देखिए 5 5 10 के 0, हाथ में 2 1 3 और हाथ में 1 4, कितना 40 टॉफियां। कुल कितना टॉफियां थी 40 टॉफियां। यही 40 टॉफियां को रोहन और सोहन के बीच बांटी थी कौन, सविता ठू दी थी। रोहन को 15 टॉफियां और सोहन को कितना 25 दी थी। यही पूछा था दोनों को कितना टॉफियां मिली थी। समझ लिए। चलिए इसको मिटाते हैं और इससे आगे के क्वेश्चन को बनाएंगे। 12 नंबर में क्वेश्चन है, एक चुनाव में 2 प्रत्याशियों को 5:7 के अनुपात में मत मिले। यदि कुल 14,076 मत पड़े तो दोनों को कुल कितने कितने मत मिले। यहाँ पर मत मतलब वोट क्या होता है, मत का मतलब वोट। एक ठो चुनाव में 2 आदमी प्रत्याशियों मतलब 2 आदमी उम्मीदवार खड़ा था, 2 जन खड़ा था। वो दोनों को कितना कितना अनुपात में मिला मत 5:7 में। अनुपात में ऐसे दिए रहेगा तो ये प्रथम प्रत्याशियों को मिला, ये दूसरा प्रत्याशी को, 2 जन खड़ा था तो इसको मानेंगे 5x। प्रथम प्रत्याशी को मिले मत बराबर 5x और ये वाला को दूसरा प्रत्याशियों को मिले मत बराबर 7x। इसको अनुपात में दिया रहता है ना तो ऐसे ही x मान के बनाना पड़ता है। उसके बाद क्या दिया, यदि कुल 14,076 मत पड़े, टोटल ये दोनों को जोड़ने पर कितना 14,076 मत हो रहा है, तो दोनों को कितना कितना मत मिला है। यही क्वेश्चन हम लोग को पूछा है, कितना कितना वोट मिला है उसको पूछा है। चलिए बनाते हैं। कुल मत, मत मतलब वोट, कुल मत कितना है 14,076। टोटल मत इतना पड़ा है उसमें। यहाँ पर लिखिए माना कि प्रथम प्रत्याशी को मिले मत की संख्या, मतलब मत मतलब वोट कितना। यहाँ हम लोग मानेंगे ये 5 है, ये प्रथम का है, ये दूसरा का है, तो इसको 5 है तो यहाँ x लिख दीजिए। हम लोग मान के बनाएंगे। माना कि प्रथम प्रत्याशी को मिले मत की संख्या बराबर 5x। वैसे दूसरा प्रत्याशी को क्या मानेंगे, यहाँ 7 है तो 7x। यहाँ पर लिखिए माना कि दूसरा प्रत्याशी को मिले मत की संख्या बराबर 7x। समझ लिए। अभी ये 5x और 7x को जोड़ेंगे तो कितना आना चाहिए, टोटल मत कितना है 14,076। तो यहाँ पर लिखिए प्रश्न के अनुसार प्रथम प्रत्याशी को कितना माने हैं, कितना है 5x मत मिला है, 5x जोड़, और दूसरा प्रत्याशी को कितना मत मिला है 7x बैठा दीजिए। अब ये दोनों का मत को जोड़ते हैं तो कितना आना चाहिए 14,076। यहाँ से x का मान निकालेंगे और यहाँ पर बैठा देंगे तो अपने निकल जाएगा। चलिए x का मान निकालिए। देखिए 5x और 7x कितना होगा 7 5 12, x है तो x बराबर इधर कितना है 14,076। देखिए 12 को बराबर के इस साइड भेजो, हम लोग को x का मान ना निकालना है तो यहाँ हो गया। और ये 12 का में होगा नीचे होगा, तो अभी इसको काट छाट कीजिए, डायरेक्ट 12 से कटिए, 12 1 12। यहाँ पर देखिए एक जाएगा 12 का पहाड़ा में नहीं, तो दोनों के लिए 14 हुआ। तो 12 का पहाड़ा में 14 नहीं आता है तो उससे छोटा संख्या 12 1 12। कितना बच्चा 2 बच्चा, 2 और 0 मिलके 20, 12 1 12। और कितना बच्चा है अभी 8, 8 और 7 मिलके 87। तो 12 का पहाड़ा में 87 नहीं आता है तो कौन आता है 12 7 84। कितना 12 7 84 हुआ। कितना बच्चा 84 85 86 87। 3 बच्चा, 3 और 6 मिलके 36, 12 3 36। कितना x का मान कितना है 1 1 7 3। कितना है x का मान इकाई दहाई सैकड़ा हजार, कितना 1173। अभी यही x का मान को यहाँ पर बैठा देंगे तो हम लोग का निकल जाएगा आंसर। तो यहाँ लिखिए अतः प्रथम प्रत्याशी को मिले
मात की संख्या बराबर कितना माने थे 5x। कितना माने थे 5x बराबर। अभी x का मान यहाँ पर बैठा दीजिए 5 गुना x का मान कितना 1 1 7 3। अभी गुना काट दीजिए 3 5 15 के 5 हाथ में 1, 7 5 35 और हाथ में 1, 36 के 6 हाथ में 3, 5 1 का 5 और हाथ में 3 8 और यहाँ 5 1 का 5। यही हुआ एक ठो आंसर। प्रथम प्रत्याशी को कितना मत मिला था, कितना वोट मिला था 5865। फिर अभी दूसरा प्रत्याशी को कितना मत मिला है, तो यहाँ लिखिए दूसरा प्रत्याशी को मिले मत की संख्या बराबर। ऐसे इधर लिख दीजिएगा, हम नहीं लिख रहे, जगह नहीं हो रहा है इसलिए। कितना माने थे 7x। अब यहाँ x का मान बैठा दीजिए, कितना है x का मान 1 1 7 3। अभी गुना कर दीजिए 7 3 21 के 1 हाथ में 2, 7 3 7 कितना 49 49 49 50 51 51 के 1 हाथ में 5, 7 1 7 और हाथ में 5, 7 5 12 के 2 हाथ में 1, 7 1 7 और हाथ में 1 कितना 8। कितना 8। यही हुआ एक तो दूसरा आंसर। मतलब प्रथम और दूसरा प्रत्याशी को कितना मत मिला था यही पूछा था। प्रथम को कितना मिला था 5865 और दूसरा प्रत्याशी को कितना मिला है 8211। समझ लिए। या ये दोनों को अभी जोड़ेंगे तो कितना आएगा 14076 आएगा। समझ लिए। चलिए इसको मिटाते हैं और इससे आगे के क्वेश्चन को बनाएंगे। 13 नंबर में क्वेश्चन है, एक बढ़ई के पास 3 मीटर गुना 2 मीटर माप का एक बोर्ड है। वह इसमें से 220 सेंटीमीटर गुना 80 सेंटीमीटर माप का एक आयताकार टुकड़ा कटता है। तो कटे हुए टुकड़े और शेष टुकड़े का क्षेत्रफल का अनुपात क्या है। यहाँ पर हम लोग को पूछा है कटे हुए क्षेत्रफल और शेष टुकड़े का अनुपात क्या है। तो सबसे पहले हम लोग कटे हुए का क्षेत्रफल निकालेंगे, उसके बाद शेष टुकड़े का भी क्षेत्रफल निकालेंगे, उसके बाद अनुपात निकालेंगे। तो यहाँ पर देखिए क्या क्या दिया हुआ है। बढ़ई के पास कुल कितना बोर्ड है। देखिए बढ़ई के पास बोर्ड बराबर कितना 3 मीटर गुना 2 मीटर। इसका मतलब क्या समझे, 3 मीटर का है लंबाई और 2 मीटर चौड़ाई। ऐसे कोई तख्ता बोर्ड है, ऐसे 3 मीटर ही का है लंबाई है और चौड़ाई कितना है 2 मीटर। कितना 2 मीटर। ये आयताकार का है। आयत का क्षेत्रफल का होता है लंबाई गुना चौड़ाई। इधर का है लंबाई और इस साइड का है चौड़ाई। उसके बाद यही तख्ता को, यही बोर्ड को काट रहा है 220 सेंटीमीटर गुना 80 सेंटीमीटर माप का। इसको काट रहा है, क्या काट रहा है 220 सेंटीमीटर गुना 80 सेंटीमीटर में काट रहा है। कितना 220 सेंटीमीटर गुना 80 सेंटीमीटर में इसको काट रहा है। मतलब ये 220 सेंटीमीटर लंबाई में काट रहा है और 80 सेंटीमीटर चौड़ाई में काट रहा है। हो गया। तो यहाँ पर भी देखते हैं। देखिए यहाँ पर काम है सेंटीमीटर में है और ये मीटर में है। तो सबसे पहले इसको हम लोग सेंटीमीटर में बदलेंगे। देखिए बदलेंगे कितना होगा। देखिए 1 मीटर बराबर कितना होता है 100 सेंटीमीटर। कितना 100 सेंटीमीटर। तो 3 मीटर बराबर कितना होगा 300 सेंटीमीटर। जानवे करते हैं वो सब। 300 सेंटीमीटर गुना 2 मीटर में कितना होगा 1 मीटर में 100 होता है तो 2 मीटर में 200 सेंटीमीटर। अभी इसका क्षेत्रफल निकाल दीजिए। इसको कटिए। लंबाई गुना चौड़ाई किसका क्षेत्रफल होता है आयत का क्षेत्रफल। तो ये बोर्ड टू आयत ना है तो सबसे पहले इसका क्षेत्रफल भी निकालेंगे। तो देखिए चलिए निकालते हैं। अभी ये दोनों को गुना कर दीजिए। ये तो डायरेक्ट लंबाई इंटू चौड़ाई में ही दिया गया है, क्षेत्रफल निकालने वाला सूत्र में ही दिया गया है। तो चलिए गुना कीजिए 3 दूने 6। कितना ठो जीरो है 1 2 3 4। तो इधर 4 ठो जीरो लगा दीजिए। ऐसे गुना तो जानबे करते हैं। सेंटीमीटर सेंटीमीटर कितना होगा सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर सेंटीमीटर कितना ठो हुआ 2 ठो तो सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये बोर्ड का पूरा कुल क्षेत्रफल ये पूरा क्षेत्रफल कितना है इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 कितना 60,000 सेंटीमीटर स्क्वायर है। कितना 60,000 सेंटीमीटर स्क्वायर है। और यही को काट रहा है कितना 220 सेंटीमीटर लंबाई में काट रहा है और चौड़ाई में 80 सेंटीमीटर काट रहा है। तो इसका भी हम लोग क्षेत्रफल निकालते हैं। चलिए अभी यहाँ पर कटे हुए बोर्ड का क्षेत्रफल। कटे हुए बोर्ड का क्षेत्रफल कितना होगा। यहाँ पर भी सूत्र में दिया है लंबाई और चौड़ाई में ही। तो 220 सेंटीमीटर गुना 80 सेंटीमीटर
अभी इसको गुना कीजिए। देखिए जीरो वाला गुना कैसे करते हैं, ये संख्या को संख्या से गुना करते हैं और बाद में कितना ठो जीरो है उतना ठो जीरो लगा देते हैं। 2 8 16 के 6, हाथ में कितना बच्चे 1, 2 8 16 और हाथ में कितना 17, कितना ठो जीरो 1 2, तो यहाँ 2 ठो जीरो। सेंटीमीटर 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 स्क्वायर। कटे हुए भाग का तो क्षेत्रफल निकाल लिए, आप शेष कितना बचा है उसका भी निकालेंगे। उसके बाद अनुपात देखिए, टोटल इतना क्षेत्रफल था, उसमें से इतना कटा गया तो कितना बचा है, टोटल में इतना को हटा देंगे तो शेष बचे क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो यहाँ पर लिखिए शेष बचे बोर्ड का क्षेत्रफल बराबर टोटल कितना बोर्ड का क्षेत्रफल है 60,000, कितना 60,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसमें से हम लोग कितना काट लिए 17,600 काट लिए, तो इसको घटा दीजिए तो कितना बचा है वो अपने निकल जाएगा, कितना 17,600 सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी घटा दीजिए, जीरो में जीरो जीरो, जीरो में जीरो जीरो, यहाँ जीरो में 6 घटेगा नहीं घटेगा, तो यहाँ आया इसके जगह भी नहीं है तो इसके जगह ये आया, यहाँ से एक ऋण लेके गया, यहाँ 10 हुआ, इसको 1 दिया, यहाँ 10 हुआ तो 10 में 6 4, कितना 4 हुआ। यहाँ कितना बचा है 9, तो 9 में 7 कितना बचेगा 2, और यहाँ कितना बचा है 5, 5 में 1 4, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। शेष बचे बोर्ड का क्षेत्रफल कितना है 42,400 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यही दोनों का हम लोग का निकालना है, अनुपात निकालना है। तो यहाँ पर लिखिए अतः कटे हुए बोर्ड और शेष बचे बोर्ड का क्षेत्रफल का अनुपात बराबर कितना, देखिए कटे हुए भाग का बोर्ड का क्षेत्रफल कितना निकाले हैं 17,600 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको ऊपर लिखिए, जानबे करते हैं अनुपात निकालने। और शेष कितना बचा है 42,400 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको नीचे लिखिए 42,400 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए सेंटीमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर कट गया। अभी देखिए 2 ठो जीरो, यहाँ से भी 2 ठो जीरो कट गया। अभी कितना बचा 176, यहाँ 424। अभी ये दोनों में कटिए, देखिए 4 का पहाड़ा में डायरेक्ट काट रहे हैं, देखिए 4 का 4, यहाँ कितना है 2, तो 4 का पहाड़ा में 2 जाएगा तो नहीं जाएगा, तो इससे छोटा संख्या 4 0 0, कितना बचा 2, 2 4 मिलकर 24, 4 6 24 हुआ। और यहाँ पर देखिए इसको भी कटिए, 4 का पहाड़ा में 1 नहीं गया तो दोनों के लिए 17, तो 4 चौके 16, 1 बच्चा 1 और 6 मिलकर 16, 4 चौके 16। देखिए और कटेगा कि ऊपर में 44 बचे हैं और नीचे 106, तो देखिए 2 से कटिए, अभी 2 दूने 4, 2 दूने 4, और नीचे 2 का पहाड़ा में 1 नहीं गया तो दोनों के लिए कितना हो 10, 2 बचे 10, यहाँ 6 बचा है, 2 3 6, कितना ऊपर में 22 और नीचे कितना 53। और कटेगा कभी भी नहीं कटेगा किसी भी संख्या से, तो इसको अनुपात में लिखिए, यहाँ कितना है 22:53। यही हुआ इसका आंसर। कटे हुए बोर्ड का क्षेत्रफल और शेष बचे बोर्ड का क्षेत्रफल कितना आया 22:53। यही हम लोग को पूछा था कितना होगा, यही हुआ इसका आंसर। समझ लिए ना, चलिए इसको जल्दी से लिखिए। प्रश्नवाली 7.1 में इतना ही क्वेश्चन था। अगला वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नवाली 7.2। अगर आप सभी को मेरा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।